11 अप्रैल को इस्लामाबाद में यूएस ईरान पीस टॉक शुरू होती हैं। दोनों साइड्स के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सीज फायर पाकिस्तान ने कराया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल खुल गया था, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया। इस सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा गया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेगा, जिसके बदले अमेरिका 2 हफ्ते तक ईरान पर कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा और एक परमानेंट सीज फायर के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत होगी। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एम्बैरेसिंगली हुआ यह कि सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटे के अंदर 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स कर दी। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये इजराइल की लेबनान पर अब तक की सबसे डेडली बॉम्बिंग थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो सीजफायर हुआ है उसमें लेबनान शामिल नहीं है, तो मैं यहां बॉम्ब गिरा सकता हूं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी कहा कि अमेरिका ने तो कभी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने का वादा किया ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था सीजफायर को लेकर, जो स्टेटमेंट जारी करी थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस सीजफायर में लेबनान और बाकी सभी देश भी शामिल होंगे। इसी कारण से इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरगची ने शरीफ को कोट करते हुए कहा कि अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो सीजफायर करो या इजराइल के जरिए वॉर जारी रखो। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सीजफायर पर यह कंफ्यूजन जारी रहता है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में यूएस ईरान पीस टॉक शुरू होती है। दोनों साइड्स के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें ईरान ने 10 पॉइंट पीस प्रपोजल रखा। इसमें ईरान की डिमांड्स थी कि उस पर लगी सारी सैंक्शंस हटा दी जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस फोर्सेस मिडल ईस्ट से विड्रॉ कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के राइट को एक्सेप्ट किया जाए। ट्रंप के मुताबिक ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बन गई थी, लेकिन वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैटर करता था, न्यूक्लियर पावर को लेकर, उस पर सहमति नहीं बनी थी। 12 अप्रैल की सुबह यूएस डेलीगेशन को हेड कर रहे जेडी वैंस अनाउंस करते हैं एग्रीमेंट नहीं हो पाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड करने को तैयार था। पीस टॉक्स फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस नेवी अब ईरानियन पोर्ट्स का कंप्लीट ब्लॉकेड शुरू करेगी। अब यहां पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर 2-2 ब्लॉकेड्स लग गए थे। ईरान हॉर्मूज को बंद करने के बाद भी चाइना जैसी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज का ऑयल यहां से पास होने दे रहा था। लेकिन अब इस अमेरिकन ब्लॉकेड के जरिए अमेरिका चाहता था कि चाइनीज शिप्स भी पास ना कर पाए। इसे लेकर चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग दी कि वो ईरान और उसके रिश्तों में दखल ना दे। ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अमेरिका ने लगभग 13 शिप्स को रोका या रीडायरेक्ट किया।